हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उमा तिवारी। और इतने दिनों से लोगों के बीच में एक क्वेश्चन था कि लखन और नीतू सपना के घर क्यों नहीं आए। सभी लोग आए, सभी ने विशेस दिया सपना को, मगर लखन और नीतू के तरफ से एक भी विशेस नहीं आए थे। तो फाइनली नीतू आई है सपना के घर और बातें भी की, 2-3 घंटे रहे भी। तो नीतू का ये कहना था कि लखन को कुछ काम था इसलिए लखन नहीं आया, तो मैं अकेली आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखती है कि जो पहले जो रिलेशन था वो नहीं रहा है। जो भी है, मे बी काम भी हो सकता है, क्योंकि इतना डीप में नहीं जाते हैं। मगर दूसरा क्वेश्चन मेरे पास हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता था कि लखन और नीतू ने सपना के साथ मिले, क्योंकि उस समय सपना जो थी अपने इन लॉज के साथ रहती थी और सब चीज़ें ठीक थी। ऐसा दिखता भी नहीं था कि सपना के जो इन लॉज हैं वो उसको टॉर्चर कर रहे हैं। बट एकाएक जब लखन से और नीतू से मिलती है सपना, तो सपना का जो दबा हुआ सब चीज़ें थी कि मुझे टॉर्चर हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है, वो एकाएक निकल गया। और उसके 1 महीने बाद ही, एक क्या 15 डेज और 1 मंथ बाद ही उन लोगों को सपना को लगा कि अब मुझे इस घर से निकलना भी चाहिए। क्योंकि उस समय से अगर आप कोई भी लोग अगर सपना को फॉलो कर रहे होंगे तो आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि जब से लखमीत मिले थे उसके बाद से ही ये चीज़ें शुरू हुई है, कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ था। और वो ज़्यादा ज़्यादा अपने घर जाने लगी और चीज़ें प्लानिंग एंड प्लॉटिंग स्टार्ट हुई है तब से। जो स्ट्रैटेजी है लखन और नीतू का सपना को सपोर्ट करने का, ना कि उनके मदर और फादर को सपोर्ट करने का, वो ये सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे यही लगता है कि जो सपना है एक पब्लिक फिगर है और उसके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं। अगर उस समय द रॉड भी सपना का ही था, तो कुल मिला के 4 मिलियन लोग थे जो कि नीतू और लखन को देखने वाले थे, जो कि एक अबला नारी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिकली नीतू और जो लखन थे वो चल रहे थे। और उनको यही लग रहा था कि उनको लग क्या रहता है भी ऐसे कि जब नीतू और लखन ने सपना को हेल्प किया तो सभी ने अप्रिशिएट किया। इवन मैं भी थी उसमें से कि जिसको जो अप्रिशिएट करती थी कि बहुत अच्छा काम किया है, किसी को मदद किया है। मगर वो मदद इस तरह से होगा कि वहाँ से निकलने का प्लानिंग था और अपने इन लॉज को छोड़ने का प्लानिंग था, वो स्ट्रेटजी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और मुझे कहीं ना कहीं वो अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि अ, अगर लखन और नीतू अगर सपना को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको इन लॉज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको सपना ने ऐसा क्या बता दिया है जो कि उन, या फिर लखन और नीतू को सपोर्ट करना है तो दोनों का सुने, फिर उसके बाद किसी को सपोर्ट करे। एक तरफा तो जज भी नहीं फैसला सुनाता है, जैसे कि नीतू और लखन ने सुना के एक तरफा कर दिया हुआ है। और ऑब्वियस है नीतू और लखन का सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा है, मिलियंस, 30 मिलियंस क्रॉस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है वो जिसको बोल देंगे ये सही है तो 30 मिलियन लोग उसको सही ही मानेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे लोग इतने ब्लाइंड फॉलोअर हो चुके हैं कि वो अपना दिमाग यूज़ करने को रेडी नहीं है। वो जिनको फॉलो कर रहे हैं वो उनको आँख बंद करके फॉलो करते हैं। कोई अगर वो बोल देंगे कि ये सही है तो वो सही है, वो गलत है तो गलत है, इस तरह से। जैसे कि मैं सपना के भी फॉलोअर्स को देखती हूँ कि सपना, वो लोग कभी भी ये चीज़ नहीं देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। वो चीज़ें नहीं, उनको ये लगता है नहीं सपना सही है, सपना को मिलना चाहिए हक, ठीक है मिलना चाहिए, मगर उनके लॉज की भी बातें सुननी चाहिए। इन लॉज मतलब सपना को पता था कि सपना ऑलरेडी इतना ज़्यादा अर्न करती थी, उसको भी पता था कि मैं इस घर से निकलूँगी तो मैं अपना घर भी बना सकती हूँ, मैं अपना कार भी ले सकती हूँ, सब कुछ ले सकती हूँ। तो वो ये सोच रही थी कि मुझे इस घर से निकलना कैसे है। तभी वो जितना बीमार वहाँ पे दिखती थी कि बीमार है, यहाँ पे आने के बाद वो बीमारी एकाएक कैसे ख़त्म हो सकती है? एकाएक तो कोई भी बीमारी ख़त्म नहीं होती है। इट मीन कि वो उसने अपने आप को इतना परेशान करके रखा हुआ था वहाँ पे कि वो चीज़ों को
चाहती थी बस निकलना वहाँ से। तो वही चीज़ ये सोचिए कि कभी उनके जो बेटे थे, उन्होंने अपनी वाइफ को शादी करके इसीलिए लाया था कि उनका फैमिली एक्सटेंड होगा, उनके नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ये सब चीज़ें होगा। हर एक सास ससुर भी सपना यही लेके चलता है कि मेरी बहू आएगी, घर को आगे बढ़ाएगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। हर अगर बीच में उनके हस्बैंड अगर डेथ होगी तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि बहू को पता चला अरे ये बुढ़ा बुढ़ी है, अभी तो मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इससे बेटर है यहाँ से निकलो और अपने घर चलो। और उनके मदर फादर भी इसीलिए सपना को रखे क्योंकि पता है कि सपना जो महीने का इतना अर्न करती है, 8-9 लाख महीने का कमाती है, वो हमें मिलेगा तो हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से इन लोगों की प्रॉपर स्ट्रैटेजी चली हुई है। और लखन और नीतू ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं इनको सपोर्ट करूँगी तो दुनिया देखेगी, अगर मैं उनके मदर और फादर को सपोर्ट करूँगी तो कोई नहीं देखेगा। अभी भी उनके मदर और फादर को जो सपोर्ट कर रहे हैं कोई नहीं जानता है, मगर वही नीतू को सपना को जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत सारे लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि सपना सबको दिखाती है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं। क्या आप कभी ये जानते हो कि उनके मदर फादर को कौन हेल्प कर रहे हैं? अभी तक नहीं पता है क्योंकि वो यूट्यूब पे है ही नहीं। वो चाहते अगर पैसे के इतने ही लालची होते या उनको ग्रीडी होते तो वो भी इस स्ट्रेटजी का ये मतलब अभी जो इतनी कंट्रोवर्सी चली है उसका फ़ायदा उठाते और वो लोग भी अपना एक न्यू चैनल ग्रो कर लेते। हेल्प करने वाले काफ़ी थे, उनको नया चैनल तो बना ही जाता। और दूसरों के चैनल पे जाके अपनी बातें नहीं रखते वो। तो जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सपोर्ट करना बंद कर दो या आप नीतू को सपोर्ट मत करो। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा ये है कि जो भी जानो एक दिमाग से एक वाइज डिसीजन लेके करो। बहुत सारे लोग तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे लड़ाई करते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा उसका हक, उसकी बेटियों को हक मिलना चाहिए। भाई मैंने कभी नहीं मना किया कि उसका हक नहीं मिलना चाहिए या उसकी बेटियों का हक नहीं मिलना चाहिए, मगर सपना उतना अर्न करती है कि उससे ज़्यादा वो खरीद सकती है, सब चीज़ बना सकती है। और उनकी बेटियां भी इतने, उनकी मदर इतनी कैपेबल है कि जितना तो गवर्नमेंट जॉब का जो एम्प्लॉई है वो नहीं कमाता होगा उतना तो सपना उससे ज़्यादा कमाती है। अगर जिस लड़की के पास इतना पैसा नहीं था कि वो घर से जब निकली थी तो उसके पास वॉशिंग मशीन के लिए नहीं था, बच्चों के खाने के लिए पैसे नहीं थे, सड़क पे आने का बात कर रही थी, और वही लड़की, वही जो सपना है, उसने 25 लाख की कार खरीदी हुई है, इतने बड़े घर खरीदा हुआ है। तो सोचो कि जिसके पास पैसे नहीं और लोन पे ले रही है, तो लोन पे हर इंसान छोटे से शुरू करता है, तो उसके लिए छोटा कितना है, 25 लाख का गाड़ी खरीदना वो छोटा अमाउंट है, इतना बड़ा घर खरीदना वो छोटा अमाउंट है। तो आप खुद सोचो कि वो कितना झूठ बोल रही थी और वो कितनी स्ट्रैटेजिकली चल रही थी वहाँ से निकलने के लिए, किसी को बदनाम करके। तो वो जो जिनका बदनाम किया हुआ है, जिनके कैरेक्टर को असैसिनेशन किया हुआ है, वो वापस फिर से नहीं आएगा। और जितनी बुढ़ापे में तो हमेशा हम कहते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की सम्मान करो। तो क्या ये जो आइडल बहू बनी हुई है या ये आइडल फिगर हैं, ये लोग जो लखन है, नीतू है, सपना है, ये कितना लोगों को मार्गदर्शन दे रही हैं। इन लोगों को मार्गदर्शन मतलब यही है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले बूढ़ों को साइड कर दो, क्योंकि नीतू ने भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। वेल, आप खुद ही समझदार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।